आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हम गद्य की विभिन्न विधाएं जैसे कहानी, नाटक, एकांकी से संबंधित उन महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो साथियों, बिना समय गंवाए आज की पाठचर्या को प्रारंभ करेंगे और देखते हैं पाठचर्या में क्या पढ़ने वाले हम लोग। गद्य साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है? जवाब हो जाएगा कहानी। कहानी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो जवाब हो जाएगा वर्णनात्मकता। और कहानी में कितने तत्व माने गए हैं? तो जवाब हो जाएगा 6। कहानी में सबसे प्रधान तत्व कौन सा माना गया है? तो जवाब हो जाएगा कथानक। आगे, कहानी का कथानक कैसा होना चाहिए? तो जवाब हो जाएगा प्रभावोत्पादक, विचारोत्तेजक और जीवन संबद्ध। इसके बाद प्रसिद्ध कहानी एक रात किसकी रचना है? तो यह जैनेन्द्र कुमार की रचना है। रोगी कहानी के रचनाकार कौन है? तो रोगी कहानी के रचनाकार इलाचंद्र जोशी हैं। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद्र की कहानी सुजान भगत में किस प्रकार का कथोपकथन प्रयुक्त हुआ है? तो जवाब हो जाएगा विशुद्ध नाटकीय कथोपकथन प्रयुक्त हुआ है। आगे, भगवती चरण वर्मा की प्रायश्चित कहानी में कौन सा कथोपकथन है? तो जवाब हो जाएगा विश्लेषणात्मक कथोपकथन है। मछलियां किसकी चर्चित कहानी है? तो मछलियां उषा प्रियंवदा की चर्चित कहानी है। वहीं तीसरा आदमी कहानी किसने लिखी है? तो जवाब हो जाएगा मन्नू भंडारी ने। और वर्तमान में कहानियों का महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो जवाब हो जाएगा मनोवैज्ञानिक सत्य। आगे, बुंदेलखंड की झलक किस कहानी में मिलती है? तो जवाब हो जाएगा शरणागत। प्रांतीय भाषा तथा रीति रिवाज प्रधान डांची किसकी कहानी है? तो जवाब हो जाएगा उपेंद्रनाथ अष्ट। यशपाल द्वारा रचित पहली कहानी कौन सी है? तो जवाब हो जाएगा मकरीर। अगला प्रश्न है कि वर्तमान कहानी में महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो उत्तर हो जाएगा सांकेतिक भाषा का प्रयोग। आधुनिक कहानियों की नई विधियां क्या हैं? तो जवाब हो जाएगा कमेंट्री और फ्लैशबैक विधि। अहम ब्रह्मास्मि किसकी प्रसिद्ध कहानी है? तो यह भीष्म साहनी की प्रसिद्ध कहानी है। अगला प्रश्न है कि अहम ब्रह्मास्मि कहानी का सृजन किस शैली में किया गया है? तो जवाब हो जाएगा रिपोर्टाज। अगला प्रश्न है कि भारत में कहानी की परंपरा किस युग में परिलक्षित होती है? तो जवाब हो जाएगा वैदिक युग से। अगला प्रश्न है कि कर्मनाशा की हार कहानी के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा शिव प्रसाद सिंह। और अगली कहानी है अमरकांत की कौन सी कहानी कमेंट्री विधि में लिखी गई है? तो जवाब हो जाएगा घुड़सवार। आगे देखते हैं, कहानी का प्राचीनतम रूप कहां देखा जा सकता है? कहानी का प्राचीनतम रूप कथा, सत्सर, पंचतंत्र और हितोपदेश में देखा जा सकता है। मध्यकाल के प्रारंभ में कथा साहित्य का रूप कैसा था? तो मध्यकाल के प्रारंभ में कथा साहित्य काव्यमय रूप में था। हिंदी कहानी का आरंभ किस काल से माना जाता है? तो जवाब हो जाएगा हिंदी काल का आरंभ द्विवेदी युग से माना जाता है। हिंदी कहानी की जननी किन पत्रिकाओं को माना जाता है? तो जवाब हो जाएगा सरस्वती, हिंदू और सुदर्शन। रचना काल की दृष्टि से सबसे प्राचीन कहानी कौन सी है? तो जवाब हो जाएगा रानी केतकी की कहानी। अगला प्रश्न है कि कथा शिल्प की दृष्टि से आधुनिक कहानी किसे कहा जा सकता है? तो जवाब हो जाएगा इंदुमती को। आगे, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा इंसाल्लाह खां। किशोरीलाल गोस्वामी की किस कहानी को आधुनिक माना जाता है? जवाब हो जाएगा इंदुमती को। प्रेमचंद्र, किशोरीलाल गोस्वामी तथा गोपाल राम गहमरी किस काल के कहानीकार हैं? जवाब हो जाएगा द्विवेदी युग। चर्चित कहानी उसने कहा था कि रचना किसने की? जवाब हो जाएगा चंद्र शर्मा गुलेरी ने। आगे, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन किसकी कहानियां हैं? तो जवाब हो जाएगा चंद्र शर्मा गुलेरी की। इंद्र पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? तो जवाब हो जाएगा 1911 ईस्वी।
जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा ग्राम। जयशंकर प्रसाद की चर्चित कहानी कौन सी है? तो आकाशदीप और पुरस्कार। प्रेमचंद्र की पहली कहानी कौन सी है? तो जवाब हो जाएगा 100। कानों में कंगना कहानी किसकी कृति है? तो जवाब हो जाएगा राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की। आगे, किसकी कहानियों में बुंदेलखंड का चित्रण मिलता है? जवाब हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय किस विधा की कहानियों के लिए माने जाते हैं? तो जवाब हो जाएगा मनोवैज्ञानिक कहानी के लिए। अगला प्रश्न है कि यशपाल किस विचारधारा के कवि हैं? तो यशपाल मार्क्सवादी विचारधारा के प्रगतिशील लेखक हैं। आगे, एक पति के नोट्स किसकी चर्चित कहानी है? तो जवाब हो जाएगा महेंद्र भल्ला। और रक्तपात कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो रक्तपात दूधनाथ सिंह की कहानी है। 9 साल छोटी पत्नी किसकी कहानी है? तो जवाब हो जाएगा रविंद्र कालिया की। आगे, हिंदी कहानी का विकास किस पत्रिका के प्रकाशन से प्रारंभ होता है? तो जवाब हो जाएगा सरस्वती पत्रिका 1900 ईस्वी। किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती शेक्सपियर के किस नाटक के आधार पर लिखी है? तो जवाब हो जाएगा टेम्पेस्ट। चंद्र शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी हैं? तो 3 कहानियां लिखी हैं। उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। आगे, हिंदी में ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा को किसने जन्म दिया? तो जवाब हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा। अगला प्रश्न है कि मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की नायिका है? तो जवाब हो जाएगा पुरस्कार। गांधी टोपी किसका कहानी संग्रह है? तो जवाब हो जाएगा राधिका रमण प्रसाद सिंह का। अगला प्रश्न है कि चंपा प्रसाद के किस कहानी की नायिका है? तो जवाब हो जाएगा आकाशदीप। और अगला प्रश्न है किस कहानी के कहानियों को ब्रेन ट्यूमर की कहानियां कहा जाता है? तो जवाब हो जाएगा श्रीकांत वर्मा। अगला प्रश्न है कि राजा निर्वंशियां, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, जॉर्ज पंचम की नाक, अपना एकांत, मानसरोवर के हंस, इतने अच्छे दिन, कितने पाकिस्तान, यह चर्चित कहानियां किसकी हैं? तो राजा निर्वंशियां, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, जॉर्ज पंचम की नाक, अपना एकांत, मानसरोवर का हंस, इतने अच्छे दिन और कितने पाकिस्तान कमलेश्वर की रचना है। चीप की दावत, अमृतसर आ गया, ओ हरामजादे, वांगचू और त्रास किसकी प्रतिनिध कहानियां हैं? तो जवाब हो जाएगा भीष्म शाहनी। आगे, आचार्य शुक्ल ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसे माना है? तो किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई इंदुमती को। लगभग 300 से अधिक कहानियों का संग्रह मानसरोवर नाम से 8 भागों में किसका कहानी संग्रह प्रकाशित है? तो जवाब हो जाएगा प्रेमचंद। अगला प्रश्न कि हिंदी की पहली कहानी के रूप में किन 3 कहानियों की चर्चा होती है? तो 11 वर्ष का समय, इंदुमती और रानी केतकी की कहानी तथा एक टोकरी भर मिट्टी। आगे, चंद्र शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि में लिखी गई है जिसका प्रतिपाद्य अशरीरी यानी उदात्त प्रेम है? जवाब हो जाएगा उसने कहा था। अगला प्रश्न है कि लहना सिंह, सुबेदारनी तथा वजीरा सिंह किस विख्यात कहानी के पात्र हैं? जवाब हो जाएगा उसने कहा था। शुक्ल की बीबी चतुरी चमार किसके कहानी संग्रह हैं? तो उत्तर हो जाएगा निराला। नई कहानी आंदोलन लगभग किस वर्ष आरंभ हुआ? तो जवाब हो जाएगा 1956 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी लेखिका किसे माना जाता है? तो जवाब हो जाएगा राजेंद्र बाला घोष, बंग महिला को। आगे, प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी कफन कब प्रकाशित हुई? तो 1936 ईस्वी में। पाजेब, एक रात, पत्नी, अपना अपना भाग किसकी प्रतिनिध कहानियां हैं? तो जवाब हो जाएगा जैनेन्द्र की। आगे, छाया इंदु पत्रिका में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद की का पहला कहानी संग्रह है। कानों में कंगना कहानी की रचनाकार राधिका रमण प्रसाद सिंह हैं। प्रेमचंद्र की कहानी सोजे वतन को ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था। किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई इंदुमती हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानी जाती है। वारेन हेस्टिंग का साण कहानी के लेखक उदय प्रकाश हैं।
चर्चित कहानी कसाईवाड़ा के लेखक शिव मूर्ति हैं। कुछ आप बीती कुछ जग बीती भारतेंदु की रचना है। रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां की रचना है। जैनेन्द्र का प्रथम कहानी संग्रह फांसी है। नमक का दरोगा कहानी प्रेमचंद की है। प्रेमचंद्र का उर्दू कहानी संग्रह सोजे वतन है। प्रेमचंद्र युग की प्रथम महिला कहानीकार उषा मित्रा, होमवती देवी, सत्यवती मलिक, कमला चौधरी, शिवरानी देवी, सुभद्रा कुमारी चौहान है। चर्चित कहानी यारों के यार की लेखिका कृष्णा सोबती हैं। सहज कहानी का नारा अमृत राय ने दिया। बंग महिला का वास्तविक नाम राजेंद्र बाला घोष था। नई कहानी पुस्तक के लेखक नामवर सिंह हैं। प्रेमचंद की प्रतिनिधि कहानियों में आत्माराम बूढ़ी का की परीक्षा, सवा शेर गेहूं, शतरंज के खिलाड़ी, माता का हृदय, कजाकी, सुजान भगत, इस्तीफा, अलगोझा, पूस की रात, बड़े घर की बेटी, बड़े भाई साहब, तानवान, होली का उपहार, ठाकुर का कुआं, बेटों वाली विधवा, ईदगाह, नशा और कफन आदि हैं। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन है? तो मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मार्कंडे, शिव प्रसाद सिंह, निर्मल वर्मा, अमरकांत, ज्ञान रंजन, धर्मवीर भारती और शिखर जोशी हैं। आगे यशपाल की पहली कहानी मकरेल है। जैनेन्द्र की पहली कहानी खेल है। इलाचंद्र जोशी की पहली कहानी सजनवा है। जयशंकर प्रसाद की ग्राम है। प्रेमचंद्र की शौथ है। याद रखिएगा, यशपाल की मकरेल, जैनेन्द्र की खेल, इलाचंद्र जोशी की सजनवा और प्रसाद की ग्राम तथा प्रेमचंद की शौथ कहानियां इनकी पहली कहानियां हैं। आगे सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने वाली कुछ कहानियों को देख लेते हैं। तो इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कहानी है। वहीं प्लेग की चुड़ैल भगवान दिन की है। 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। दुलाई वाली बंग महिला की है और राखी बंद भाई वृंदावन लाल वर्मा की है। शौत कहानी प्रेमचंद्र की, पंच परमेश्वर प्रेमचंद्र की, जनता का दंड प्रेमचंद्र की, ईश्वरी न्याय प्रेमचंद्र की। उसने कहा था चंदन शर्मा गुलेरी की सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित ये कहानियां हैं। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कहानियां हैं। आगे यूरोपियन कहानी का प्रभाव हिंदी कहानी पर आरंभ में बंगला कहानियों के माध्यम से पड़ा। अमेरिका और यूरोप में कुछ कहानियों का जन्म 19वीं शताब्दी के प्रथम चरण में हो गया था। वहां के प्रारंभिक कहानी लेखकों में हाफमैन, जैकब ग्रिम, हाथर्न, प्रो, ब्रेटा हार्ट आदि नाम लिया जाता है। प्रो ने सर्वप्रथम कहानी का स्वरूप और उसके लक्षण निर्धारित किए। इसी समय रूस में गांगुल, तुर्गनेव आदि कहानियां लिख रहे थे। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।